Respiratory system may include uh, the components of external respiration, internal respiration, and cellular respiration. It may constitute or may not. Okay, if the animal is having simple body plan, small in size, then gaseous exchange is taking place. Each of the cell, every cell of the body, they are doing this gaseous exchange. Okay, जैसे कि sponges में, okay, and even you can see that in Coelenterata. So one by one, I am going to list it. So these are the basically the principles which are involved. Number one, the movement of oxygen containing medium, that is the aquatic medium, the external medium which is present outside the body. तो पानी में रह रहा है तो that medium is water. Okay, तो कोई एक ऐसा ऑर्गन चाहिए जो ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम को इसके बॉडी के उस सरफेस पर जहां गैसियस एक्सचेंज हो रहा है उसके कांटेक्ट में ला दे। तो एक ऐसा सिस्टम चाहिए। मूवमेंट, तो लिखो मूवमेंट ऑफ एन ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम। So it contacts a moist membrane overlying blood vessels. जैसे कि this is basically external respiration. जैसे आप क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो और अपने लंग में वो हवा भर रहे हो और फिर छोड़ भी रहे हो, तो दिस इज दैट प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ एन ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम। आपका क्या हो गया ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम? एयर। फिश का क्या हो गया? वाटर। ओके, एनालिडा का क्या हो गया? वाटर, जो पानी में रहने वाले हैं। तो उनके लिए मूवमेंट ऑफ एन ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम, जो पानी में रह रहे हैं उसका ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम इज वाटर, so it contacts a moist membrane. Moist membrane is the body surface. किसमें? इनवर्टिब्रेट्स में। ओके, इनवर्टिब्रेट्स में बॉडी सरफेस और गिल्स, body surface and gills. These are the moist membrane overlying the blood vessel. Body surface के नीचे भी blood vessels हैं बहुत सारे, गिल्स भी बहुत सारे कैपिलरीज हैं इसमें। अब एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ गिल और ब्लड वेसल, बॉडी सरफेस पर भी ब्लड वेसल, gaseous exchange will takes place in between this by simple diffusion process. So these are those movement of, तो यहाँ पर या तो बॉडी सरफेस पर पानी लाने के लिए कोई मैकेनिज्म हो और गिल्स पर पानी ले जाने के लिए कोई मैकेनिज्म। तो बॉडी तो स्विम कर रहा है पानी में, तो इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि कोई अलग से कैनाल या ट्यूब लगाया जाए, तो फिर वो अलग से बॉडी हो जाएगा। फिर तो बॉडी पर डायरेक्टली इट इज इन कांटेक्ट विथ वाटर, सो देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्गन देयर।
गिल के लिए जरूरत है क्योंकि दिस विल बी कनेक्टेड विद द फेरिंग्स, गिल स्लिट्स, तो इसका रास्ता बना हुआ स्ट्रक्चर है. So movement of an oxygen containing medium, so it contacts a moist membrane overlying the blood vessel. So this is required so that external respiration takes place. Next, diffusion. उसके बाद क्या होगा? Diffusion होगा. Diffusion of oxygen from this medium to the blood. From the medium to the blood. उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ से ब्लड बॉडी सरफेस से, बॉडी वॉल थ्रू, स्किन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो गया. नाउ द बॉडी फ्लूइड और दिस ब्लड हैज बिकम ऑक्सीजनेटेड. ठीक है, डिफ्यूजन हो गया, ऑक्सीजनेट हो गया. यहाँ पर गिल में ऑक्सीजनेटेड हो गया, बॉडी सरफेस के नीचे वाला ब्लड जो है, कैपिलरी जो है, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया. तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट जरूरी है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का. तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? टू द टिश्यूज, एंड cells of the body. ह्यूमन में ये काम कहाँ हो रहा है? हमारे अंदर भी यही सब सेम प्रोसेस है, प्रिंसिपल है. ये काम कहाँ हो रहा है? मूवमेंट ऑफ एन ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर है, एयर से सो एज टू कंटेन मॉइस्ट मेम्ब्रेन. मॉइस्ट मेम्ब्रेन कहाँ मिला इसको? लंग के एल्वियोलाई में. एल्वियोलर सरफेस इज दैट मॉइस्ट सरफेस, और उसके नीचे ब्लड वेसल है, बहुत सारा कैपिलरी नेटवर्क है. ये हमारा हो रहा है लंग में. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नॉस्ट्रिल से एयर आ रहा है, नॉस्ट्रिल से बाहर जा रहा है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन. फिर वही लंग में इन अस डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द मीडियम टू द ब्लड. एयर से, हमारे में एयर से ब्लड में गया इन द लंग, ये लंग में हुआ डिफ्यूजन. फिर ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज, फिर ब्लड में गया, ब्लड इज सर्कुलेटिंग, सो इट इज giving this oxygenated blood to the tissues and the cells. अदर एनिमल्स में भी जरूरत है, सेम मैकेनिज्म. बॉडी सरफेस से अगर ऑक्सीजनेटेड हुआ गिल से, तो दिस ब्लड इज इन सर्कुलेशन, सो इट इज कॉन्स्टेंटली टर्निंग ओवर इन द बॉडी. आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यस सर. अब ट्रांसपोर्ट हो गया, टिश्यू तक पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब क्या होगा? सेल्स में घुसेगा, सो दैट सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. फिर डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ पर ब्लड से सेल में, फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स. ब्लड इनटू द सेल्स, सेल के अंदर. ठीक, बॉडी के अंदर में जो टिश्यूज है, सेल्स में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया. नाउ दिस दोज सेल्स विल टेक अप दैट ऑक्सीजन. ओके, बॉडी वॉल के नीचे का जो सेल है, उसको तो मिल गया डायरेक्ट ऑक्सीजन. ये अपना रिक्वायरमेंट पूरा करके बचा हुआ ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज हो गया, ब्लड वेसल में आ गया. blood is circulating, so it will give this oxygen. Body
सरफेस और गिल के अलावा दूसरा जो बॉडी का हिस्सा है, सेल है अंदर में, मान लो इसका गट का सेल होगा, नर्वस सेल होगा, उस सब पर वो तो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं है फ्रॉम द आउटसाइड। ओके, आउटसाइड बाहर से गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम से गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। दीज आर दीज सरफेसेस। ओके, और बाहर से आ गया बॉडी के अंदर, अब बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर बॉडी के हर एक सेल में डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का, फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स। फिर पांचवा, अब क्या होगा, सेल में चला गया ऑक्सीजन, सारे सेल में पहुंच गया, देन सेलुलर respiration will take place. Okay, Krebs cycle, electron transport chain, oxidative phosphorylation will take place, and at the result, what you get? ATP. छठा, ये आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन पहुंच गया। अब इसका उल्टा प्रोसेस चलेगा, रिवर्स पाथ, क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अब प्रोड्यूस हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ तो फिर रिवर्स में जाएगा, क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, स्टेप नंबर 4, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टू डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स इनटू द ब्लड, सबका उल्टा होते जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज एंड सेल्स टू द from the tissues and the cells to the, यहाँ हो गया, cells of the body, to the body surface, to the body surface और गिल्स, जिस रास्ता से अंदर आया था डिफ्यूजन, उसी रास्ता से बाहर निकलेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द फ्रॉम द बॉडी नहीं, फिर से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टू द no, transport of carbon dioxide from the tissues and cells, diffusion of oxygen from the blood into the cells, ये होगा सेलुलर रेस्पिरेशन का उल्टा हो जाएगा इसमें, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द ब्लड। ओके, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड to body surface and gills, then diffusion of carbon dioxide from the blood to the medium, outside medium. Okay, तो इसका रिवर्स पाथ चलेगा। फिर मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग मीडियम, इसका होता है रिवर्स प्रोसेस। अब देखिए कि रेस्पिरेटरी और सिस्टम और गैस एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, इतना समझ में आया? इसमें कोई सवाल है आपका? no sir, No, sir. इसमें आप, चौथा हो गया, दिस इज 5th पॉइंट, 6th में लिख देना, एक पॉइंट और बढ़ा दो कि कार्बन डाइऑक्साइड follows a reverse path,
और ये मैकेनिज्म, ये प्रिंसिपल जो है इसका सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, चाहे पानी में रहने वाले चाहे लैंड पर रहने वाले। मिटा दें इसको। Yes, sir. सेलुलर रेस्पिरेशन में तो बता ही दिए आपको, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है टू प्रोड्यूस एटीपी and a sufficient supply of oxygen is required for this Krebs cycle aerobic respiration to take place. So cellular respiration is of two types, aerobic and anaerobic. Cellular respiration, aerobic and anaerobic. अब बताइए क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन सारे प्रोसेसेस की जरूरत पड़ेगी? 1 to 6। हेलो, ये तो एरोबिक के लिए है ना सर, जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो। यस, तो एरोबिक के लिए ये सारे प्रोसेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ओनली ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इज टेकिंग प्लेस। इसमें ना ऑक्सीजन का कंजम्पशन है ना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन है, तो दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये सारे जो पॉइंट्स लिखे गए हैं प्रोसेस, ये दैट इज फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन जो हम लिखे हैं इसमें एरोबिक पाथवे ही सिर्फ लिखे, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस not have not included here. ओके, अब देखिए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। इफ इट इज प्लेस्ड इन द मीडियम, एनी मीडियम, liquid medium, not any medium, liquid medium, and that liquid medium में water is dissolved. So this unicellular cell will exchange the gases by its semi-permeable plasma membrane, through its semi-permeable plasma membrane. And these single-celled organisms exchange gases directly across their cell membrane. Okay. हालांकि डिफ्यूजन का रेट स्लो होता है, इसीलिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का साइज लिमिट हो गया। सिंगल सेल कोई बहुत बड़ा, इसको मिटा दें स्टूडेंट। कितना टाइम हो गया है? 7:39। 7:39। ओके, चलो आज पहला दिन है। वी विल कंटिन्यू रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, Yes, sir. Okay. Yes, sir.